बसोली से मानपुर बसंतपुर की ओर जाने वाली सड़क की दशा बद से बदतर हो चुकी है। इस बदहाल सड़क पर वाहन चलाना बेहद मुश्किल है। गौरतलब है कि ये बदहाल मार्ग 4 तहसीलों को आपस में जोड़ता है। यहाँ दिन भर भारी संख्या में आवाजाही रहती है। अटल सेतु बंद होने के बाद सारी आवाजाही इस रूट पर डाइवर्ट हो गई है। इस खराब मार्ग की सुध लेने के संदर्भ में विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जिसके चलते लोगों में रोष व्याप्त है। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन राजेश सुमरिया ने बताया कि बसोली से मानपुर तक की सड़क उनके पास आती है, उससे आगे की सड़क बीआरओ के अधीन आती है। बसोली मानपुर सड़क पर गड्ढों को स्थायी रूप से भरने के लिए टेंडर लगाए जाएंगे, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं रोड की हालत खस्ता होती जा रही है। और आपके माध्यम से मैं एक आवाज़ अपनी बता देना चाहता हूं कि 12 सालों से एक ही पार्टी का विधायक यहां पे राज कर रहे हैं और पिछले 7 सालों से सेंटर में एक ही पार्टी के विधायक भी बैठे हुए हैं। अगर एक ही सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक पिछले 12 सालों से इस रोड की सुध नहीं ले रही तो ये वाकई चिंता का विषय है। मैं इन सबसे और आज की प्रेजेंट सरकार से ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है और बसोली वासी या हमारे आसपास के लोगों की जान जाती है तो क्या सरकार उनकी जान को लौटाने का दम भरती है? ये एक गंभीर मसला है और बार बार आपने भी कई बार इसको अखबारों में बताया, आपने कई बार इसके फोटोज़ लगाए, लेकिन प्रशासन की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। ये गंभीर मसला होता जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बसोली से लखनपुर का रोड 2 हिस्सों में बटा हुआ है और आधा हिस्सा जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास है और आगे का हिस्सा जो है वो गिरफ्त के पास है। गिरफ्त कहती है कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे, हमारी डीपीआर नहीं बन रही। पीडब्ल्यूडी कहती है कि हमें ऊपर से किसी ने हुक्म नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए ये ऊपर है कौन? ये कौन सी ऐसा टावर है जिसको जाकर इन डिपार्टमेंट्स ने जाके हिलाना है और सिग्नल पकड़ना है? ये ऊपर कौन बैठा है? अगर लोगों की जान के लिए इनके लिए कोई कीमत नहीं है तो ये ऊपर क्या हो रहा है? या ऊपर वाला कौन आदमी है? क्या भगवान है या वो भी इंसान है या प्रशासनिक ताकतें हैं या पॉलिटिकल फोर्सेस हैं? बसोली इतनी दरकिनार की जा रही है दिन ब दिन और आज तक किसी का भी संज्ञान लेने का फर्ज नहीं बन रहा, तो इसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? रोडों की हालत आपने देख ली हुई है। मैं बात बसोली से लेके करूं तो यहाँ हॉस्पिटल तक की बात करता हूँ, जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस तक जाने में इंसान अपनी जान को जोखिम में डाल के जाता है। इतने बड़े गड्ढे हैं, तो क्या ये किसी की नज़र में नहीं पड़ रहा? फिर आगे अगर महानपुर तक जाना है तो आदमी अपनी जान का रिस्क लेके चलता है। आपने बचपन में एक देखा होगा मौत का कुआं, ये एक खेल होता था। आज बसोली से लखनपुर रोड वो मौत का कुआं बन चुका है। वही हालात बसोली से बनी की बात करूं तो सेम वही हालत है। लेकिन अगर डिपार्टमेंटली पैसा आ रहा है, आए दिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इतना फंड्स दे दिया गया J&K सरकार को, तो क्या बसोली का नाम ही नहीं है उस फंड्स में? उन फंड्स को कौन लेके जा रहा है और उन फंड्स का कौन हिसाब देगा? मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं कड़ी निंदा करता हूं और ये पूरे बसोली निवासियों की आवाज़ को मैं आपके माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर रोडों की हालत को नहीं सुधारा गया तो आप बसोली जितनी शांत है उसे उतना उत्तेजित मत करें। बात करूंगा अपने जो हमारे बसोली से लेके लखनपुर वाया महानपुर थैं बसंतपुर से जो हमारा मुख्य सड़क निकलती है लखनपुर के लिए, उसकी बदहाली की। और आपने देखा होगा आए दिन जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत पिक्चरें वायरल हो रही हैं कि इस मुख्य रोड की जो पिक्चर्स हैं वो पिक्चर्स अपने में ही अपनी बदहाली बयां कर रहे हैं। सीधा बोलूँ तो मौत का कुआं ये रोड बन चुका है और आए दिन अगर हम थोड़ा सा बैक फ्लैश में चले जाएं तो ये आए दिन वहां पे मौतें, एक्सीडेंट्स, ये सारा इन्हीं रोड्स के कारण हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि इस जो हमारा मुख्य सड़क का कार्य प्रणाली है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहते हैं जिसकी वजह से ये रोडों का काम चलता है। पहले तो हमारा डिपार्टमेंट्स, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो ग्रिफ हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हमारे जो मंत्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सत्ता में सरकार बैठी है, जो हमारे चुने हुए माननीय सेंटर में बैठे हुए हैं, इन तीनों में ही ये सारा जमावड़ा है। पीडब्ल्यूडी अगर डीपीआर नहीं बना रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन आए दिन कठुआ में मीटिंग्स अपनी अटेंड करने जाती है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये रोड
वहां पे दिखाई नहीं देता कि रोड्स कैसे हैं, और अगर उनको दिखाई दिया तो उन्होंने आज तक गवर्नमेंट के संज्ञान में या एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में कहां तक ये लाई ये बात? कोई पेपर पे देख लीजिए, कोई संज्ञान में नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया। तो इससे तो क्लियर कट है कि एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। बात करूं डिपार्टमेंट्स की, पीडब्ल्यूडी या ग्रिफ की, तो पीडब्ल्यूडी ग्रिफ के ये रोड आज का तो खराब हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि बारिश की वजह से ये फोटो ऐसी हुई है। तो मैं उनको भी ये चीज बताना चाहूंगा कि ये फोटो बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हुआ है, बट उसकी बदहाली वो रोड्स खुद दिखाई देते हैं। और ये मैं नहीं, ये पूरी बसोली से जो भी उस रोड से निकलता है वो सबको मालूम है। यहाँ के रोड्स का पिछले 12-15 सालों से ये रोड्स हमारे नहीं बने हुए हैं। आज तक क्या डिपार्टमेंट्स हमारे सोए हुए हैं? अगर उन्होंने डीपीआर बनाई है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो हमारे यहाँ पे चुने हुए हमने और सेंटर में मंत्री भेजे हुए हैं, तो वो कहां तक है? आज तक वो साइन क्यों नहीं हुई डीपीआर? अगर इनकी गलती है तो सेंट्रल मिनिस्टर ने क्यों नहीं इनको बोला कि हमारे बसोली का जहां से वो नुमाइंदा चुने गए हैं हमारे, तो उन्होंने आज तक क्यों नहीं बोला इस चीज को कि ये इसकी डीपीआर बनाई जाए? तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही डिपार्टमेंट मुझे लगता है सोए हुए हैं। क्या वो हमारा पीडब्ल्यूडी ग्रिफ हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। बसोली को लेके, बसोली खित्ते को, बसोली क्षेत्र लगता है J&K से ही कट कर दिया उन्होंने। बसोली कभी याद आती है जब वोट बैंक लेना होता है, और बसोली के लोग भी हमारे इतने भोले भाले हैं कि जब भी इलेक्शंस आती हैं, जब भी वोट बैंक की बात आती है, तो हमेशा एक नारा देने आगे चले जाते हैं। और जब कोई काम की बात होती है, जब हम लोगों ने वोट देके कोई अपने नुमाइंदे को आगे भेजा है सिर्फ इसलिए कि वो हमारी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने में सहायता करें और काम करें। पर पिछले 7 साल की बात करूं तो 7 साल में ये रोड जैसा था वैसा ही रहा। आए दिन इस रोड की मुरम्मत तो हुई नहीं, जबकि ये रोड और बिगड़ता गया। तो मैं आपके माध्यम से ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा नींद से उठिए, और हमारे जो ये बदहाल रोड जो बयां कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ बनाने की, रोड्स तो हमारे बन नहीं रहे हैं, विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है, ना रोड आता है, ना पानी आता है, और ना ही कहीं पे सड़कें आ रही हैं। और हम काम करते हैं और हम बसोली के रास्ते से कठुआ तक जाते हैं, और कुछ भी सामान लाते हैं तो वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है। ये समस्या इतनी ज़्यादा है कि हम किसी के पास बात भी नहीं कर सकते। अभी थोड़ी सी ऐसी समस्या आ गई कि मेरा एक छोटा सा काम था, मैंने एक नई चीज़ ली प्रिंटर के नाम से, वो एप्सन का था, वो ख़राब हो गया। मैंने जब पठानकोट में फ़ोन किया, पठानकोट वाले बोलते हैं कि हम आ नहीं सकते, और मैं उसको लेके कठुआ जा नहीं सकता क्योंकि उसमें इंकें पड़ी हुई हैं, वो नीचे गिर जाएंगी, इंक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये समस्या कैसे करें? और इतनी दयनीय हालत है उसकी कि हम कैसे जाएं और कैसे आएँ। एक छोटी सी फैमिली को लेके जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाता है, और जब वापस आते हैं तो सामान नहीं मिलता है, 6 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, जो भी सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, कि हमारी सड़क की हालत को सुधार दें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।